समुद्र के नीचे एक पूरी नगरी दबी हुई है। क्या ये वही द्वारका है जिसे लॉर्ड कृष्ण ने बसाया था? कहा जाता है जब मथुरा पर बार बार हमले होने लगे तब लॉर्ड कृष्ण ने एक नई नगरी बसाई, द्वारका। समुद्र के किनारे एक ऐसी नगरी जो सोने जैसी चमकती थी और पूरी तरह से सुरक्षित थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर यह सिर्फ कहानी थी तो समुद्र के नीचे मिली प्राचीन संरचनाएं क्या हैं? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह एक असली डूबी हुई सिटी हो सकती है। तो क्या सच में द्वारका मौजूद थी? और अगर थी तो यह समुद्र में कैसे डूब गई? अगले भाग में हम इस रहस्य की गहराई में उतरेंगे। द्वारका कोई साधारण शहर नहीं था। इसे खुद कृष्ण भगवान ने बसाया था। लेकिन कैसे? जब मथुरा पर बार बार हमले हो रहे थे, खास तौर पर जरासंध के आक्रमण से, तब श्री कृष्ण भगवान ने एक ऐसा निर्णय लिया जो इतिहास बदलने वाला था। कहा जाता है कि कृष्ण भगवान ने समुद्र देव से भूमि मांगी और फिर एक अद्भुत नगरी का निर्माण हुआ, द्वारका। एक ऐसी नगरी जो चारों तरफ से समुद्र से घिरी थी और पूरी तरह सुरक्षित थी। लेकिन सवाल यह है, इतनी शक्तिशाली और सुरक्षित नगरी आखिर समुद्र में कैसे डूब गई? क्या इसके पीछे कोई श्राप था या फिर कोई वैज्ञानिक कारण? सोचो, एक ऐसी नगरी जहां हर तरफ सोने जैसे महल चमकते थे। यही था द्वारका का स्वर्ण युग। कहा जाता है कि द्वारका में हजारों महल थे, विशाल दरवाजे, चौड़ी सड़कें और हर कोने में समृद्धि और शांति थी। यहां व्यापार, संस्कृति और शक्ति तीनों अपने चरम पर थे। यह नगरी सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि बेहद शक्तिशाली भी थी, क्योंकि यहां शासन करते थे कृष्ण भगवान। उनकी उपस्थिति से द्वारका एक आदर्श राज्य बन चुका था। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है और द्वारका का अंत इतना भयानक था कि पूरी नगरी ही गायब हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ? इतनी भव्य और शक्तिशाली द्वारका आखिर समुद्र में डूबी कैसे? क्या यह सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई श्राप था? कहा जाता है कि कृष्ण भगवान के पृथ्वी छोड़ने के बाद द्वारका की रक्षा करने वाला कोई नहीं रहा और तभी प्रकृति ने अपना असली रूप दिखाया। समुद्र का जलस्तर अचानक बढ़ने लगा। तेज लहरें, भयंकर तूफान और धीरे धीरे पूरी द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या यह सच में सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी या फिर इसके पीछे कोई छिपा हुआ श्राप और अनजाना रहस्य था? क्या द्वारका सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे छुपा है असली इतिहास? 1980 के दशक में समुद्र के अंदर खोज करते समय भारत के वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा मिला जिसने सबको चौंका दिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को समुद्र के नीचे प्राचीन दीवारें, पत्थरों की संरचनाएं और पुरानी वस्तुएं मिली। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये अवशेष हजारों साल पुराने हो सकते हैं। तो क्या ये वही द्वारका है जिसका वर्णन ग्रंथों में मिलता है, या फिर यह सिर्फ एक संयोग है जिसे हम कहानी से जोड़ रहे हैं? समुद्र के नीचे मिले ये अवशेष क्या सच में हजारों साल पुराने हैं या ये सिर्फ एक गलत अनुमान है? वैज्ञानिकों ने जब इन संरचनाओं की जांच की तो पाया कि ये पत्थर और दीवारें साधारण नहीं हैं। इनकी बनावट और डिजाइन प्राचीन सभ्यता की ओर इशारा करते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इन अवशेषों की उम्र लगभग 3000 से 9000 साल तक हो सकती है। अगर ये सच है तो ये समय महाभारत काल से जुड़ सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सबूत सच में द्वारका को साबित करते हैं या फिर ये सिर्फ एक प्राचीन शहर है जिसे हम द्वारका मान बैठे हैं? तो क्या द्वारका सच में थी या ये सिर्फ एक कहानी है? एक तरफ हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं जो द्वारका का विस्तार से वर्णन करते हैं और दूसरी तरफ विज्ञान है जो समुद्र के नीचे मिले सबूतों की बात करता है। शायद सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं छिपी है
हो सकता है द्वारका एक वास्तविक नगरी थी जिसे समय और प्रकृति ने मिटा दिया, या फिर हम आज भी उस रहस्य को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। लेकिन एक बात तय है, समुद्र के नीचे छिपी द्वारका आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास और रहस्य के बीच सच्चाई आखिर है कहां। क्या द्वारका पूरी तरह खत्म हो चुकी है या आज भी उसका कुछ हिस्सा मौजूद है? गुजरात के तट पर आज भी एक शहर है, द्वारका, जहां द्वारकाधीश टेम्पल स्थित है और मान्यता है कि यही प्राचीन द्वारका का हिस्सा हो सकता है। समुद्र के नीचे मिले अवशेष और जमीन पर मौजूद ये मंदिर दोनों मिलकर एक ही कहानी की ओर इशारा करते हैं कि द्वारका सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि शायद एक खोई हुई सच्चाई है। लेकिन अगर द्वारका आज भी मौजूद है, तो क्या हम उसके पूरे रहस्य को कभी जान पाएंगे, या ये हमेशा समुद्र की गहराइयों में छिपा रहेगा? क्या द्वारका का डूबना सिर्फ एक प्राकृतिक घटना थी या इसके पीछे कोई छुपा हुआ रहस्य है? कुछ लोग मानते हैं कि ये एक साधारण बाढ़ थी, लेकिन कुछ थ्योरीज इससे कहीं आगे जाती हैं। कुछ कहते हैं ये एक डिवाइन घटना थी जो कृष्ण भगवान के जाने के बाद हुई। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि उस समय एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मौजूद थी और किसी बड़े विनाश जैसे भूकंप या समुद्री आपदा ने पूरी नगरी को खत्म कर दिया। तो क्या द्वारका एक डिवाइन चमत्कार थी या एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन? सच्चाई जो भी हो, ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। द्वारका सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमें एक गहरी सीख भी देती है। इतनी शक्तिशाली और समृद्ध नगरी जो कभी अपने चरम पर थी, वो भी समय और प्रकृति के आगे टिक नहीं पाई। ये हमें बताती है कि चाहे इंसान कितना भी आगे बढ़ जाए, प्रकृति के सामने सब कुछ छोटा पड़ जाता है और हर चीज का एक अंत होता है। लेकिन क्या द्वारका सच में खत्म हो गई या उसका इतिहास अभी भी जिंदा है? अगले भाग में हम इसका आखिरी सच जानेंगे। तो क्या द्वारका सच में थी या ये सिर्फ एक कहानी है? इतिहास, ग्रंथ और विज्ञान तीनों अपने अपने तरीके से द्वारका की बात करते हैं, लेकिन कोई भी आज तक पूरी सच्चाई साबित नहीं कर पाया। शायद द्वारका एक ऐसी सच्चाई है जो समय के साथ खो गई, या फिर एक ऐसा रहस्य जिसे हम आज भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात तय है, समुद्र के नीचे छिपी द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक सवाल है जो आज भी हमारे इतिहास को चुनौती देता है। इतिहास बदलते हैं राजा, लेकिन युग बदलते हैं कृष्ण भगवान जैसे दिव्य पुरुष। उन्होंने सिर्फ एक नगरी नहीं बसाई, बल्कि धर्म, नीति और जीवन जीने का मार्ग दिखाया। जब जब दुनिया अधर्म की ओर बढ़ी, तब तब श्री कृष्ण भगवान ने सत्य का साथ दिया। उनकी बुद्धि, उनकी नीति और उनका मार्गदर्शन आज भी हमें सही रास्ता दिखाता है। द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं थी, वो श्री कृष्ण भगवान की लीला का प्रमाण थी। और भले ही वो नगरी आज समुद्र के नीचे हो, लेकिन श्री कृष्ण भगवान की शिक्षाएं आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं। आइए हम सब मिलकर नमन करें उस दिव्य शक्ति को, श्री कृष्ण भगवान को।